राजा तोते के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया था। सारा महल सजा हुआ था, म्यूजिक बज रहा था। सब गरीब पक्षियों को बुलाया जाए और उन्हें गिफ्ट्स तकसीम किए जाए। जो हुक्म तोते राजा। उल्लू सिपाही पक्षियों को बुलाने जाता है। सिपाहियों, गिफ्ट्स लाकर मेरे सामने रखो। सिपाही गिफ्ट्स उठाते हैं और लाकर मिट्ठू राजा के सामने रख देते हैं। गरीब पक्षी भी आ जाते हैं। तोता राजा उन्हें गिफ्ट्स देता है। ऊपर वाला लंबी जिंदगी दे आपके बच्चे को, सदा सलामत रहे। सब पक्षी बारी बारी आते और तोते राजा को दुआएं देकर जाते। आखिर में गोरी और कालू कौवा आ जाते हैं। सब पक्षियों को बुलाया, सिर्फ हमें छोड़कर। ये कैसा अन्याय है तोते राजा। आखिर हमें क्यों ना बुलाया आपने? सब आपकी नरम दिली और इंसाफ के गीत गाते हैं। क्या ये है आपका इंसाफ? तुम दोनों की इतनी हिम्मत। उल्लू सिपाही कालू और गोरी को मारने लगते हैं। ये तोता राजा बोलता है, नहीं रुक जाओ सिपाहियों, तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया? वो हमें याद भूल गया था, माफ कर दे। हाँ, हमारी दफा ही याद भूला है ना, बद्दुआ है हमारी। तुम दोनों को अपने बच्चे के साथ रहना नसीब ना हो। इतना कहकर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। तोता राजा और तोती रानी परेशान हो जाते हैं। राजा जी, मेरा तो दिल डूब गया उन कौवों की ऐसी बद्दुआ सुनकर। रानी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे को देखे जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करो। रात हो जाती है। तोता राजा और रानी तोती सो रहे थे। उनका बच्चा भी उनके पास ही सो रहा था। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। दुष्ट कौवे, छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को। गौरी कौवी तोती रानी के बच्चे को मार देती है। वो खून में लथपथ तड़प रहा था। नहीं, छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरा बच्चा। रानी, उठ जाओ रानी। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा हमारे सामने सो रहा है। परेशान मत हो, आपने शायद कोई सपना देखा है। बहुत बुरा सपना था राजा जी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन तोता राजा और रानी तोती दोनों नदी किनारे अपने बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे थे कि वहाँ तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। चाची, से तेज कहाँ से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सिपाहियों, वापसी के लिए तैयार हो जाओ, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद हवा रुक जाती है। चाची, ये कौन सी हवा थी? शायद कोई बगोला था। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ है? मुझे तो लगा वो आपके पास है। सिपाहियों, जल्दी से इधर उधर फैल जाओ और हमारे बच्चे को ढूंढो। रानी, आप अभी घर जाओ, हम जल्दी से मुन्ने को ढूंढ कर आते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। प्लीज आप घर जाइए। रानी सिपाही के साथ घर चली जाती है। उन कौवों की बद्दुआ लग गई मेरे मासूम बच्चे को। रानी तोती तो रोए जा रही थी। वो बगोला दूसरे जंगल पहुंच जाता है। रानू चिड़िया का घर जोर से हिलता है। मम्मा, हमारा घर। बच्चों, जल्दी से बाहर निकलो। गुड़िया कुकू, जल्दी करो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, वो देखे, भूत। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। बच्चों, चुप हो जाओ, ये कोई भूत नहीं है, ये तो सिर्फ बगोला है। बगोला? मम्मा, बगोला क्या होता है? बेटा, ये हवा का एक गोल गोल गोला होता है। ये तो मैंने भी बहुत अरसे बाद देखा है। फिर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज तो वहाँ से आ रही है। मम्मा, वहाँ कोई है। रानू चिड़िया आगे बढ़कर देखती है तो तोते का बेटा झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये तो कोई बच्चा है। हिलो मत बच्चे, हिलो मत। रानू चिड़िया आराम आराम से उस बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकालती है और छोटे बच्चे के पंख घायल हो चुके। रानू चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाती है और उसके मरहम पट्टी करती है। रात हो जाती है। मम्मा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मम्मा, क्या ये उदास है? मम्मा, क्या इसकी मम्मा इसे ढूंढ रही होंगी? कुकू और गुड़िया बेटी, तुम दोनों खाना खाओ।
हो सकता है फिर ये भी खा ले। रानो चिड़िया तीनों बच्चों को खाना देती है, मगर छोटा पक्षी ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। तुम कितने सुंदर हो प्यारे पक्षी, अगर तुम खाना खाओगे तो हम सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। फिर छोटा तोता राजकुमार खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ रानी और राजा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, ना जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। सुबह हो जाती है। राजा तोता और तोती रानी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया नजर आती है, जिसने छोटे तोते को अपने ऊपर बिठाया हुआ था। कोको गुड़िया और रानो चिड़िया उनकी तरफ आ रहे थे। मेरा बच्चा, क्या ये आपका बच्चा है? मम्मा, मम्मा। छोटा पक्षी अपनी माँ के गले लग जाता है। चिड़िया के लिए सोना चांदी लाओ, इसे माला माल कर दो, इसने हमारी खुशियाँ हमें वापस दी है। राजा और रानी अपने बच्चे को वापस लेकर जाने लगते हैं कि छोटा बच्चा कहता है, गुड़िया कुकू बाय बाय। बाय प्यारे दोस्त, बाय बाय।